हेलो एवरीवन, लीनियर अलजेब्रा के एक और लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बढ़ेंगे थ्योरम्स की तरफ। थ्योरम करेंगे लीनियर अलजेब्रा के। और आज का जो हमारा पहला थ्योरम है वो ये कहता है कि लेट वी ओवर एफ बी द वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ एंड डब्ल्यू सबसेट है वी का। तो डब्ल्यू सब स्पेस होगा वी का इफ़ एंड ओनली इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड यू कामा वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ए यू प्लस बी वी कहाँ बिलोंग करना चाहिए? डब्ल्यू को बिलोंग करना चाहिए। क्या कह रहा है हमारा थ्योरम? कह रहा है कि भैया वी ओवर एफ एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ के, और डब्ल्यू कोई सबसेट है उस वेक्टर स्पेस वी का। तो डब्ल्यू सब स्पेस होगा वी का यदि हर एक प्रत्येक ए कामा बी बिलोंग्स टू एफ और यू कामा वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू के लिए ए यू प्लस बी वी कहाँ बिलोंग करे? डब्ल्यू में बिलोंग करे। अब हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर डब्ल्यू को सब स्पेस होना है तो फिर उसे क्या होना पड़ेगा? उसे वेक्टर स्पेस होना पड़ेगा उसी सेम फील्ड के लिए। तो चलिए देखते हैं इस थ्योरम के प्रूफ को कि हम कैसे इसे प्रूव करेंगे। हमें ऑलरेडी क्या गिवन है? हमें गिवन है कि V ओवर F क्या है? वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F के, और W क्या है? सबसेट है V का। अब चलो हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट W इज सब स्पेस। अब अगर W को हमने सब स्पेस मान लिया, इसका मतलब ये क्या होगा? W वेक्टर स्पेस भी होगा ओवर सेम फील्ड F। अब मानते हैं कि A कामा B बिलोंग करता है फील्ड से और U कामा V बिलोंग करता है W से, जो कि आर्बिट्री स्केलर एंड वेक्टर हैं। क्यों हैं, कैसे हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि भैया जो फील्ड के एलिमेंट होते हैं उन्हें स्केलर कहते हैं, और जो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट वेक्टर के एलिमेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। ठीक। अब देखो, अगर ए कामा बी फील्ड को बिलोंग कर रहा है और यू कामा बी डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है, तो एक्सटर्नल कंपोजिशन मैंने प्रॉपर्टी में आपको बताया था, उससे ए डॉट यू और बी डॉट वी कहाँ पे बिलोंग कर जाएगा? डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएगा, राइट। तो अब अगर ये बिलोंग कर गया तो हमें ये पता है कि अगर ये वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस माना है, इसका मतलब वेक्टर स्पेस माना है, तो अगर ये वेक्टर स्पेस है तो ये वेक्टर स्पेस की सभी प्रॉपर्टी को फॉलो भी करना चाहिए, चाहे वो क्लोजर प्रॉपर्टी हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो, या एसोसिएटिव हो। ये चारों प्रॉपर्टी को ये क्या करेगा? फॉलो करेगा। तो हमने क्या किया, ए डॉट यू प्लस बी डॉट वी में क्लोजर प्रॉपर्टी लगा दिया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ये कहाँ पे बिलोंग कर गया? डब्ल्यू को बिलोंग कर गया। ठीक, पहला पार्ट हमने कर दिया। अब सेकेंड केस में हम अज्यूम करते हैं कि ए यू प्लस बी वी ऑलरेडी कहाँ बिलोंग कर रहा है? डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है। प्रत्येक ए कामा बी बिलोंग्स टू एफ और यू कामा वी बिलोंग टू डब्ल्यू के लिए अब हमें क्या शो करना पड़ेगा? इस बार हमें शो करना पड़ेगा कि W क्या है? सब स्पेस है। अब इसके लिए हमें शो करना पड़ेगा कि U माइनस वी कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? W में, और A डॉट यू कहाँ बिलोंग कर रहा है? W में। किसके लिए? फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F, U बिलोंग टू W, और फॉर ऑल U कामा V बिलोंग्स टू W के लिए। अब ये भी एक थ्योरम ही है, इसमें आपको दिखाना पड़ता है सब स्पेस के लिए कि ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करे, लेकिन मैंने ये वाली थ्योरम, वो वाली थ्योरम को नहीं लिया है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसे भी बता दूंगा। अब हमारे पास है क्या? ए यू प्लस बी वी है। तो हमने क्या किया, ए को 1 ले लिया तो वो यू हो गया, और बी को क्या ले लिया? -1 ले गया तो वो क्या हो जाएगा? माइनस वी हो जाएगा। तो यू माइनस वी कहाँ पे बिलोंग कर जाएगा? डब्ल्यू को बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि जो स्केलर है उसकी तो चॉइस हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम क्या ले रहे हैं, क्योंकि ये प्रत्येक हर एक स्केलर के लिए ये चीज़ डब्ल्यू को बिलोंग कर जाएगी, राइट। तो यू कामा वी कहाँ बिलोंग कर गया भैया? डब्ल्यू को बिलोंग कर गया। अब अगले बार में हमने मान लिया कि ए कोई फील्ड से बिलोंग कर रहा स्केलर है, मान लो ए की वैल्यू 1 ले लो, और बी कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? 0 को बिलोंग कर रहा है। ए को 0 मतलब क्योंकि ए डॉट यू हमें दिखाना है, तो ए फील्ड के बिलोंग कर रहा है और बी की वैल्यू हमने 0 ले लिया। तो बाई दिस प्रॉपर्टी ए डॉट यू कहाँ बिलोंग कर जाएगा? डब्ल्यू को बिलोंग कर जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? हमने दोनों प्रॉपर्टी को शो कर दिया, u माइनस वी भी W में दिखा दिया और a डॉट यू भी W में दिखा दिया, यानी कि W क्या हो जाएगा? सब स्पेस हो जाएगा V का। तो ये था हमारा पहला थ्योरम। अब इसमें हमने किया क्या है, मैं आपको एक बार फिर से समरी बता देता हूँ।
हमें शो क्या करना था, हमें शो करना था W सब स्पेस है, और W सब स्पेस तब होगा जब AU प्लस BV कहाँ पे बिलोंग करे, W को बिलोंग करे। तो सबसे पहले हमने सब कुछ लिख लिया कि क्या दिया हुआ है, फिर हमने एज्यूम किया कि W सब स्पेस है। अब अगर W सब स्पेस है तो W वेक्टर स्पेस भी होगा, ये मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था। तो हमने माना कि A और B फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, U भी W से बिलोंग कर रहे हैं, जो आर्बिट्री स्केलर और वेक्टर हैं। तो स्केलर कंपोजिशन से हमने दिखा दिया कि A डॉट U एंड B डॉट V कहाँ पे बिलोंग करेगा, W को बिलोंग करेगा। अब क्योंकि W सब स्पेस है तो वो वेक्टर स्पेस की सभी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो हमने A डॉट U प्लस B डॉट V में क्लोजर प्रॉपर्टी लगा दिया, तो A डॉट U प्लस B डॉट V क्लोजर प्रॉपर्टी से बिलोंग कर गया W को। फिर हमने मान लिया कि चलो इस बार मानते हैं कि AU प्लस BV ऑलरेडी W को बिलोंग कर रहा है, हर एक A कामा B बिलोंग्स टू F और U कामा V बिलोंग टू W के लिए। तो हमें शो करना है कि W क्या है, सब स्पेस है। अब इसके लिए हमें दो प्रॉपर्टी शो करानी थी कि U माइनस V W को बिलोंग कर रहा है और A डॉट U भी W को बिलोंग कर रहा है। तो पहला वाला शो करने के लिए हमने फील्ड के जो एलिमेंट लिए उसमें A को 1 ले लिया और B को -1 ले लिया, क्योंकि वो आर्बिट्री है, हमारे ऊपर हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो उससे हमने दिखा दिया कि U माइनस V कहाँ बिलोंग कर रहा है, W को बिलोंग कर रहा है। अगली बार में हमने मान लिया कि A फील्ड से बिलोंग कर रहा है और B की वैल्यू 0 है, स्केलर है। तो उससे हमने दिखा दिया कि A डॉट U कहाँ बिलोंग कर रहा है, W को बिलोंग कर रहा है। इस प्रकार हमने शो कर दिया कि W क्या है, सब स्पेस है V का। दोनों कंडीशन में हमने ये शो कर दिया। तो यही शो करना था इस पहले वाले थ्योरम में। आई होप आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं और दूसरे थ्योरम को देखते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। तो अगला थ्योरम कह रहा है कि V ओवर F वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F के, और W1 एंड W2 क्या है, दो सब स्पेस हैं। तो W1 इंटरसेक्शन W2 भी क्या होगा, सब स्पेस होगा V ओवर F का। मुझे पता है कि ये आपको स्टेटमेंट तो समझ में आ गया है कि थ्योरम कह क्या रहा है। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि V ओवर F वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F के, और W1 और W2 क्या है, दो सब स्पेस हैं उस वेक्टर स्पेस के। तो हमें शो क्या करना है, वी शैल शो दैट कि W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है, आल्सो सब स्पेस है ओवर सेम फील्ड F। तो पहला हम शो करते हैं नॉन एम्प्टी, कि सिंस W1 और W2 दोनों सब स्पेस हैं V के, तो बोथ में क्या होगा, जीरो वेक्टर तो होगा ही होगा, इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ। तो 0 बिलोंग टू W1 एंड 0 बिलोंग टू W2। तो इम्प्लाई क्या कर देगा, 0 बिलोंग टू W1 इंटरसेक्शन W2। दोनों का इंटरसेक्शन मतलब क्या, दोनों का कॉमन एलिमेंट जो W1 में भी हो और W2 में भी हो। ठीक। सेकेंड है क्लोजर अंडर वेक्टर एडिशन। हमने माना कि लेट U कामा V बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 के, तो U कामा V बिलोंग करेगा W1 को भी और U कामा V बिलोंग करेगा W2 को भी। ठीक, क्यों करेगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, सब स्पेस हैं। तो सिंस W1 एंड W2 आर सब स्पेस, तो U प्लस V बिलोंग करेगा W1 से और U प्लस V बिलोंग करेगा W2 से। अगेन वही, क्योंकि सब स्पेस है तो वेक्टर स्पेस की सभी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी लगा दिया U और V में, तो W1 को भी बिलोंग कर गया, W2 को भी बिलोंग कर गया। तो देयरफॉर U प्लस V कहाँ बिलोंग कर जाएगा, W1 इंटरसेक्शन W2 में। थर्ड हमने दिखाया क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि मान लो U बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 में और A कोई फील्ड से लिया हुआ एक स्केलर है, तो U W1 को भी बिलोंग करेगा और U W2 को भी बिलोंग करेगा। तो क्योंकि W1 और W2 सब स्पेस हैं तो AU बिलोंग कर जाएगा W1 से और AU बिलोंग कर जाएगा W2 से। क्यों कर जाएगा, यहाँ पे क्या लग गया, प्रॉपर्टी लग गया भैया वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक, तो AU कहाँ बिलोंग कर जाएगा, W1 इंटरसेक्शन W2 में। अब देखो मैंने यहाँ पे एक ही लाइन में लिख दिया कि सिंस W1 W2 आर सब स्पेस। आपको जब लिखना तो लिखना सिंस W1 इज ए सब स्पेस U प्लस V बिलोंग टू W1, लाइन चेंज, सिंस W2 इज आल्सो अ सब स्पेस U प्लस V बिलोंग टू W2। उसके बाद लिखना, मैं एक ही मतलब पेज में पूरा प्रूफ करना चाहता था, दो भी बोर्ड है इसलिए मैंने लाइन को एक में ही लिख दिया है, लेकिन आप जब प्रूफ करिएगा कॉपी में अपने तो पूरा अच्छे से डिटेल में लिखिएगा, अलग अलग लाइन में लिखिएगा। तो हमने क्या क्या दिखाया, हमने नॉन एम्प्टी दिखा दिया, हमने क्लोजर दिखा दिया और
हमने क्लोजर दिखा दिया अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और स्केलर वेक्टर एडिशन में। तो हमने ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करा दी। अब 1 2 3 क्योंकि होल्ड कर रहा है तो ये फॉलो कर जाएगा कि W1 इंटरसेक्शन W2 भी क्या है, सब स्पेस है V/F का। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, ये आप खुद से करिएगा। सो दैट द फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेज इज आल्सो अ सब स्पेस ओवर फील्ड F। लिख लीजिए कि थ्योरम है, लेट V/F बी द वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, then show that the finite intersection W1 intersection W2 intersection W3 intersection WR is also a subspace of vector space। ये आप खुद से ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो मुझे बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और थ्योरम को देखते हैं कि अगला थ्योरम हमारा। चलिए अगला थ्योरम देखते हैं और मैंने इस पर स्टार मार्क लगाया है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। कह रहा है कि लेट V/F बी द वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F और W1 W2 क्या हैं, दो सब स्पेस हैं। तो हमें शो करना है कि W1 यूनियन W2 क्या होगा, सब स्पेस होगा V/F का। इफ एंड ओनली इफ W1 इज द सबसेट ऑफ W2 और W2 इज द सबसेट ऑफ W1, यानी वन ऑफ देम क्या हो, कंटेन्ड हो एक दूसरे। अब प्रूफ देखिए इसका कि अज्यूम करिए कि W1 क्या है, सबसेट है W2 का। तो हर एलिमेंट W1 का आल्सो एलिमेंट होगा W2 का, क्योंकि सबसेट कौन है, W1 है W2 का। W1 W2 का सबसेट कब होगा, जब W1 के सारे एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे, W2 के भी एलिमेंट होंगे, तभी तो W1 सबसेट होगा W2 का। तो इस हिसाब से W1 यूनियन W2 क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा, क्योंकि W2 में क्या है, W1 के सभी एलिमेंट हैं। अब हम वेरीफाई करेंगे सब स्पेस कंडीशन को। पहला लेते हैं नॉन एम्प्टी। तो W2 क्योंकि सब स्पेस है V का, तो 0 बिलोंग करेगा W2 को। अब हमें पता है कि W1 यूनियन W2 W2 है, तो 0 कहाँ बिलोंग कर जाएगा, W1 यूनियन W2 में। नेक्स्ट इज क्लोजर अंडर एडिशन। अब यहाँ पे आपको यूनियन इंटरसेक्शन इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने सेट पढ़ाया था। सेट मैंने इसीलिए पढ़ाया था कि इसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो इंटरसेक्शन में और यूनियन में। नेक्स्ट है क्लोजर अंडर एडिशन, कि अगर U और V कहाँ बिलोंग कर रहा है, W1 यूनियन W2 में, तो U कामा V W1 में भी बिलोंग करेगा और U कामा V W2 में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि W1 यूनियन में क्या होता है, और होता है, और इंटरसेक्शन में एंड होता है, क्योंकि वहाँ पे कॉमन देखते हैं। अब हमारे पास है क्या कि W1 यूनियन W2, तो W2 है, तो U कामा V कहाँ बिलोंग कर जाएगा, W2 में बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब U प्लस V कहाँ पे बिलोंग करेगा, W2 में, क्योंकि W1 W2 क्या है, दोनों सब स्पेस हैं, और W2 जो सुपर सेट है किसका, W1 का, तो 0 बिलोंग कर जाएगा W1 यूनियन W2 में। समझे? अरे भैया वो उसके कॉमन एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, तो अगर वो उसमें बिलोंग करेगा तो वो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट तो बिलोंग करेगा ही करेगा, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट इज क्लोजर अंडर एडिशन, ये हो गया। अब देखिए क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 0 बिलोंग कर रहा है किसमें, W1 यूनियन W2 में, और A बिलोंग कर रहा है फील्ड को। अगेन W1 यूनियन W2 तो W2 है, और U बिलोंग करेगा W2 में, तो AU भी बिलोंग कर जाएगा W2 में, क्योंकि W1 और W2 क्या है, दोनों है सब स्पेस है, और जो W2 है वो सुपर सेट है किसका, W1 का, और W1 सबसेट है W2 का। तो इस प्रकार से AU कहाँ बिलोंग कर जाएगा, W1 यूनियन W2 में। अब क्योंकि तीनों प्रॉपर्टी नॉन एम्प्टी, क्लोजर अंडर एडिशन और क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन तीनों हमने शो कर दिया है, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, W1 यूनियन W2 सब स्पेस हो जाएगा V/F का। अब नेक्स्ट कंडीशन में हम अज्यूम करते हैं कि W2 सबसेट है किसका, W1 का। तब क्या होगा, तब W1 यूनियन W2 W1 हो जाएगा, क्योंकि अब W2 सबसेट है W1 का, यानी कि W2 के सारे एलिमेंट कहाँ पे बिलोंग कर जाएंगे, W1 में होने ही चाहिए, तभी तो वो सबसेट होगा W1, और W2 क्या होगा, उसका सुपर सेट होगा। सबसेट मतलब क्या, कोई सेट है
उसका हमने एक छोटा सेट बना दिया तो वो उसका सबसेट हो जाता है। लेकिन जो सुपर सेट है उसमें तो सारे एलिमेंट हैं, तभी तो हम उसका सबसेट बना पा रहे हैं और उसे हम सबसेट बोल पा रहे हैं। सबसेट, समझे? सबसेट मतलब कि उसका सबसेट हो जाना, उससे छोटा। और जो सुपर सेट है वो तो सुपर है ही। तो जब सेकंड केस आप लेंगे W2 सबसेट W1 का, तब W1 यूनियन W2 W1 में बिलोंग करेगा। बाकी सब कुछ सेम करना है। अब आपको यहाँ पे नॉन एम्प्टी दिखाने के लिए 0 को मान लो W1 में बिलोंग कराओगे तो W1 यूनियन W2 कहाँ बिलोंग कर जाएगा? W1 में बिलोंग कर जाएगा। और इस प्रकार 0 बिलोंग कर जाएगा W1 यूनियन W2 में। नेक्स्ट में वही U कामा भी बिलोंग करेगा W1 यूनियन W2 में, तो W1 यूनियन W2 W1 है तो U कामा भी W1 में बिलोंग करेगा। U प्लस V बिलोंग करेगा W1 में, तो U प्लस V बिलोंग कर जाएगा W1 यूनियन W2 में। आई होप ये आपको क्लियर है, और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी ऐसा है बहुत बड़ा लॉजिक है। सिंपल सा सबसेट सेट का कॉन्सेप्ट है और उसी पे रख के ये किया गया है। बस आपको एक जगह कन्फ्यूजन हो सकती है कि हम W2 और W1 क्यों ले रहे हैं, तो वो भी मैंने बता दिया कि जो सुपर सेट है उसका हम कंसीडर कर रहे हैं एलिमेंट को और उसको बिलोंग दिखा दे रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगला वाला बिलोंग कर जा रहा है यूनियन में। ठीक, ये था आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। और जब आप करेंगे तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर पूरा नंबर चाहिए तो आप दोनों पार्ट को शो करेंगे, W1 सबसेट W2 वाला भी और W2 सबसेट W1 वाला भी। जब दोनों आप शो कर देंगे और दोनों में होल्ड करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका सही होगा और पूरा नंबर आपको मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम था इसलिए मैंने इसे छोड़ा नहीं। कुछ थ्योरम आप खुद से भी ट्राई करिए और पढ़ते रहिए। एक थ्योरम और देख लेते हैं, फिर इस लेक्चर को हम क्या करते हैं, एंड करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है? नेक्स्ट थ्योरम कहती है कि V ओवर F वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F के, और यस कोई नॉन जीरो वेक्टर का सेट है। ठीक, जिसमें V1 V2 V3 Vn V से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे अगर कोई वेक्टर K जो कि क्या हो, 2 से बड़ा हो या n से छोटा हो या n के बराबर हो, अगर उसे हम एक्सप्रेस कर पाएँ लीनियर कॉम्बिनेशन के उसके प्रीसीडिंग यानी उसके पिछले वेक्टर्स के। एक बार फिर से सुनो, V ओवर F वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F के, एक सेट यस है नॉन जीरो वेक्टर कंटेन कर रहा है V1 V2 V3 एंड सो ऑन Vn के, किसका, वेक्टर स्पेस का। तो ये LD होगा यानी लीनियरली डिपेंडेंट होगा अगर सम वेक्टर Vk बिलोंग टू यस सच दैट K इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 एंड लेस देन आर इक्वल टू n को हम एक्सप्रेस कर पाएँ लीनियर कॉम्बिनेशन के उसके प्रीसीडिंग वेक्टर में। यानी K की वैल्यू 2 हो सकती है और उससे ज़्यादा होगी, या n होगी या उससे बराबर होगी, n से कम या n के बराबर होगी। तो हम उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के प्रीसीडिंग वेक्टर में अगर लिख पाएँ तो वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अब मैंने बताया था कि लीनियरली डिपेंडेंट के लिए क्या होना चाहिए, कोई ऐसा AI एग्जिस्ट करेगा जो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो मान लो कि S कोई सेट है जिसमें V1 V2 V3 एंड सो ऑन Vn वेक्टर्स हैं। ठीक, तो मान लो कि S क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो क्या होगा, स्केलर एग्जिस्ट करेगा उसके लिए α1 α2 α3 αn जो फील्ड को बिलोंग करेगा, सच दैट नॉट ऑल αi आर जीरो, जिसमें सभी αi जीरो नहीं होंगे। कोई ना कोई ऐसा AI एग्जिस्ट करना चाहिए जो क्या हो, नॉन जीरो हो, राइट। तो हम उसे क्या कर सकते हैं, उसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। कैसे, α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस α3 V3 प्लस αn Vn बराबर 0। हमने बना लिया लीनियर कॉम्बिनेशन। अब हमने माना कि K क्या है, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट अल्फा K क्या हो, नॉन जीरो हो, अल्फा K क्या हो, नॉन जीरो हो, कि अल्फा K 0 के बराबर नहीं है। तो α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस αk माइनस 1 Vk माइनस 1 प्लस αk Vk प्लस αk प्लस 1 Vk प्लस 1 एंड सो ऑन αn Vn। अब अगर K 1 के इक्वल हो जाता है, मान लो कि हमें K को 1 के इक्वल ले लिया, तो α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस एंड सो ऑन αk माइनस 1 Vk माइनस 1 प्लस αk Vk क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद वाले सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, क्योंकि हमने अल्फ़ा के को नॉन जीरो लिया है, तो वो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ये उतना ही पॉसिबल है कि ये क्या होगा, नॉन जीरो होगा। उसके बाद के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब हमने ये ले लिया, माना कि अल्फ़ा वन वी वन क्या है, जीरो के इक्वल हो गया, लेकिन v1 तो हमने नॉन जीरो ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि जो हमें एस सेट का वेक्टर है उसमें नॉन जीरो वेक्टर है। अब अल्फ़ा वन जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब कि के वन के इक्वल नहीं ले सकते। के अगर हम वन ले लेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी, कहानी प्रूव नहीं होगा। इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था, जो हमने माना था कि के क्या है, वन है, वो पॉसिबल नहीं है। तो के क्या होगा, या तो दो होगा या तो फिर उससे बड़ा होगा। मिनिमम दो होना चाहिए अगर हमें लीनियरली डिपेंडेंट दिखाना है और उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है उसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स के। तो मिनिमम तो भैया दो ऐसे वेक्टर नॉन जीरो एग्जिस्ट करने चाहिए, तभी हम उसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में, राइट। ये हुआ इस प्रूफ का एक पार्ट। अब अगला पार्ट देखेंगे कि अगले में हमें क्या करना है। हमने प्रूव कर दिया था कि जो k की वैल्यू होगी वो 2 या उससे ज़्यादा होगी। फिर हमने क्या किया कि अल्फ़ा के को एक साइड में लाया, तो अल्फ़ा के वी के को हम लिख सकते हैं माइनस में अल्फ़ा वन वी वन प्लस अल्फ़ा टू वी टू एंड सो वन अल्फ़ा के माइनस वन वी के माइनस वन। यानी कि अल्फ़ा के वी के को हमने क्या किया, प्रीसीडिंग वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन में लिखने की कोशिश की अभी। अब वी के क्या हो जाएगा, वी के वैसे ही रहेगा, अल्फ़ा के को हम इस साइड लाएंगे तो जितना भी एलिमेंट है उसमें क्या हो जाएगा, अल्फ़ा के से नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक, आई होप ये क्लियर है। तो वी के क्या हो गया, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू प्लस सी एन वी एन। अब वी को हमने क्या लिख दिया, वी के को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया प्रीसीडिंग वेक्टर्स के, और वी के क्या माने थे हम, नॉन जीरो माने थे, राइट। तो क्या हो गया कि भैया हमने प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के इसे दिखा दिया। कन्वर्सली वी के मान लो एस को बिलोंग कर रहा है, जो लीनियर कॉम्बिनेशन है अपने प्रीसीडिंग वेक्टर्स का। तो वी के मान लो बीटा वन वी वन बीटा टू वी टू प्लस एंड सो वन बीटा के माइनस वी के माइनस वन। हम के माइनस वन तक के क्यों ले रहे हैं, क्योंकि प्रीसीडिंग वेक्टर्स की बात हो रही है, यानी कि पिछले वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। क्योंकि वी के तो वी के माइनस वन के बाद आएगा ना, वी के पहले क्या आएगा, वी के माइनस वन आएगा। तो बीटा वन वी वन प्लस बीटा टू वी टू प्लस बीटा के माइनस वन वी के माइनस वन। अब वी के को हम इस साइड अगर लाएंगे तो वी के पॉजिटिव था तो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब माइनस का कॉफिशिएंट क्या है, माइनस वन इसका कॉफिशिएंट है वी के का, और माइनस वन तो भैया नॉन जीरो नंबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि v1 v2 v3 और vn क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट हैं, क्योंकि एक ऐसा अल्फा आई एग्जिस्ट कर गया जो क्या है, नॉन जीरो है, और नॉन जीरो होते ही वो क्या हो जाएगा, सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। इसका मतलब जो एस सेट है वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है। यही हमें इस थ्योरम में प्रूव करना था दो पार्ट में। फर्स्ट में आप लिख सकते हैं ऊपर में, जैसे अगर आपको लिखना होगा तो आप पहले में लिख सकते हैं गिवन हमें एस लीनियरली डिपेंडेंट सेट है और प्रूव करना है कि वी के एस को बिलोंग कर रहा है, जिसमें के की वैल्यू 2 या उससे अधिक एन तक होगी, जिसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं उसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स के। सेकंड में मान लो कि वी के बिलोंग कर रहा है एस को और के 2 या उससे अधिक है, और लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं, तो हमें एस को क्या दिखाना पड़ेगा, लीनियरली डिपेंडेंट दिखाना पड़ेगा। यही दोनों पार्ट में करना है, यही मैंने करके आपको दिखाया है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। जब हम लोग भी पढ़े थे पिछले साल तो हम लोगों को भी ये कठिन लग रहा था। लीनियर अलजेब्रा आसान पेपर नहीं है, मेरे भी नंबर लीनियर अलजेब्रा में काफ़ी कम आए हैं। अगर एक्सपेक्टेड देखा जाए तो मैंने सिर्फ 19 नंबर में पाया हूँ 50 में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको आता नहीं है। कई बार आप चीज़ें आता है बट जल्दबाजी में भी गलती करते हैं। समझने वाली बात है ये सब, जितना आप समझेंगे, जितना आप करेंगे, उतना आपको क्लियर होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।